गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। यूपी में शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा, गूंजा हर हर महादेव का उद्घोष, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। सीएम योगी ने तिरंगा यात्रा का किया शुभारंभ, बोले वंदे मातरम का अपमान मंजूर नहीं। ब्राह्मणों को बांटकर राज करना चाहती है सपा, अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया पलटवार। मथुरा में 6 दिसंबर को होगी कार सेवा, साधु संतों का ऐलान, कृष्णा लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एडा के अलीगंज रोड पर रोडवेज बस और ऑटो में भीषण टक्कर, 2 की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। वाहनों को हटवाकर आगे की कानूनी कार्रवाई जारी। गाजियाबाद में रील बना रहे किशोर की गार्ड की गोली से मौत, चोर समझकर गार्ड ने चला दी गोली, आरोपी गार्ड पुलिस की हिरासत में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर कानपुर देहात से है, जहां बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। छेड़छाड़ के विरोध में हुई थी बुजुर्ग की मौत। गांव 100 आने पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों की मांग पर पुलिस ने कार्रवाई की है। मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। अमराहट थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव का यह पूरा मामला है। तो मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है पुलिस। दिनांक 3 अगस्त 2026 को थाना अमराहट के ग्राम जाफरापुर में एक मारपीट की घटना हुई थी। घटना के आधार पर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना में एक घायल व्यक्ति का इलाज कानपुर में चल रहा था। आज दौरान इलाज उन व्यक्ति की दुखद मृत्यु हो गई। नियमानुसार पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई कराई गई एवं सबको गांव लाया गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अहम खबर है, जहां आज शाम से किया गया रूट डायवर्जन। कांवड़ यात्रा को लेकर किया जा रहा है डायवर्जन। बस्ती अयोध्या मार्ग पर वाहनों का आवागमन बंद। 11 अगस्त तक बंद रहेगा वाहनों का आवागमन। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से हो रहा है गोरखपुर आगमन। तो बस्ती से इस वक्त की अहम खबर, अयोध्या मार्ग पर, बस्ती अयोध्या मार्ग पर डायवर्जन किया गया है। 11 अगस्त तक बंद रहेगा वाहनों का आवागमन। आज शाम से अयोध्या में रूटों का डायवर्जन किया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर किया जा रहा है डायवर्जन। अयोध्या से खबर आपको दिखा रहे हैं। बस्ती अयोध्या मार्ग पर वाहनों का आवागमन फिलहाल बंद किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां एक तरफ दान चोरी का मामला देश दुनिया में श्री राम जन्मभूमि की जग हंसाई का कारण बना, वहीं इसी रामनगरी में एक बार फिर इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल देखने को मिली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के सेवादार ध्रुवेश मिश्रा को अमावा मंदिर के पास करीब 20 लाख रुपए कीमत की हीरा युक्त सोने की चैन मिली। चैन देखकर उसे अपने पास रखने के बजाय उन्होंने उसके असली मालिक की तलाश शुरू कर दी। ये चैन मुजफ्फरनगर की श्रद्धालु निर्मला देवी की थी, जो यहाँ अयोध्या दर्शन के दौरान कहीं खो गई थी। पीएससी कार्यालय से मुनादी कराई गई और पुलिस की मौजूदगी में चैन की पहचान कराने के बाद उसे निर्मला देवी को सौंप दिया गया है। खोई हुई चैन वापस मिलने पर निर्मला देवी की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। बताया गया कि चैन उनके दिवंगत पति की आखिरी निशानी थी। अनमोल यादव की निशानी वापस मिलने पर उन्होंने मंदिर प्रशासन और सेवादार ध्रुवेश मिश्रा का
भावुक होकर आभार जताया। उन्हें आशीर्वाद दिया। आज के दौर में जहां छोटी सी चीज मिलने पर भी लोग उसे अपना समझ लेते हैं, वहीं ध्रुवेश मिश्रा ने लाखों रुपए की इस चेन को लौटाकर साबित कर दिया है कि ईमानदारी और इंसानियत आज भी जिंदा है। उनकी इस पहल की श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। और अगली खबर एटा से है, जहां रिजोर थाना क्षेत्र में चरवाहे से मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 6 अगस्त की शाम भैंस चरा रहे महेश के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि तीनों पुलिसकर्मी शराब के नशे में थे और गाली गलौज के बाद चरवाहे से मारपीट की। शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। सिपाही प्रिंस और जीआरपी में अटैच सिपाही अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया है। वहीं तीसरे सिपाही ब्रजमोहन के खिलाफ कार्रवाई के लिए फिरोजाबाद एसपी को पत्र भेजा गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ में पवित्र सावन माह के रंग में रंगे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट पर उस वक्त अद्भुत और अलौकिक नजारा देखने को मिला जब प्रशासन की ओर से हेलीकॉप्टर के जरिए शिव भक्त कांवड़ियों पर जोरदार पुष्प वर्षा की गई। आसमान से बरसते फूलों ने कांवड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरी तीर्थ नगरी शिव भक्ति के रंग में सराबोर नजर आई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के विशेष निर्देशों के अनुपालन में हापुड़ जिला प्रशासन द्वारा कांवड़ यात्रियों के सम्मान में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पूरी व्यवस्था की निगरानी करते हुए शिव भक्तों का उत्साहवर्धन किया। हाँ जी बिल्कुल, आज जनपद हापुड़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा की गई। उसमें प्रथम स्थल हमने छपकौली मंदिर लिया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर है हापुड़ का, और वहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु थे। आज हम लोगों ने 2 जगह, छपकौली मंदिर जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पर, और ब्रजघाट में आज हम लोगों ने पुष्प वर्षा की श्रद्धालुओं के ऊपर, और बड़ा उत्साहजनक माहौल था यहाँ पर। कांवड़िए जो शिव भक्त थे उन्होंने पूरे दिन से पुष्प वर्षा का स्वागत किया है। और अगली खबर कानपुर से, जहां महिलाओं को अपनी प्रतिभा, हुनर एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कल्चर एग्जीबिट्स द्वारा व्यापी एवं अंशिका के सहयोग से राखी फेस्ट का आयोजन गोल्डन पैलेस सरोजनी नगर कानपुर में किया गया है। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्वेता खन्ना, जो वरिष्ठ चिकित्सक रीजेंसी हॉस्पिटल, साथ ही ये कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। मुख्य अतिथि ने फीता काटकर गणेश जी पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की है। राखी फेस्ट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपनी प्रतिभा और हुनर को प्रदर्शित करने के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस आयोजन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों को अपने उत्पाद एवं हुनर को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने तथा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि महिलाओं को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता के लिए उचित मंच उपलब्ध कराना समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राखी फेस्ट के माध्यम से स्थानीय महिला उद्यमियों एवं प्रतिभाशाली महिलाओं को अपनी पहचान बनाने का अवसर मिलेगा। कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को अपने हुनर एवं उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है। कलाश्री यहाँ पर आई केयर सेंटर, गोविंद नगर, कानपुर। आज की हमारी चीफ गेस्ट और हमारे बीच कुछ ही पलों में हमारे आज के चीफ गेस्ट होंगे। मैंने यहाँ पे दूसरी बार लगाया कल्चर एग्जिबिट में। पहली बार मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा था, इस बार भी मैं उम्मीद करती हूँ मेरा रिस्पांस बहुत अच्छा है। मेरा सारा कलेक्शन जयपुर का है। हमारे पास सारा बंदेज, लहरिया, आपको इंडो वेस्टर्न, इंडियन सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज हमारे स्टॉल पर आए, हमको सपोर्ट करें और आपको फैब्रिक की पूरी गारंटी और श्योरिटी रहेगी हमारे पास। ब्रांड का नाम है कैरवी हाउस।
किस चीज का स्टॉल लगा है, कैसा कॉन्सेप्ट्स हैं, फैंसी ड्रेसेस हैं, 3-piece सूट्स हैं और हर बार जितनी बार भी हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं बहुत अच्छा रहता है। एंड आई डील इन हैंडमेड पेपर एक्सेसरीज, राखी भी है हमारे पास, हैंडमेड इयररिंग्स भी है और भी सारी आइटम्स है। बाकी इनका रेजिन का आइटम है। माय ब्रांड नेम इज गेम ऑफ ग्लू एंड मेरे पास रेजिन राखीज, थालीज, रेजिन वर्माला प्रिजर्वेशन, हर चीज में मैं डील करती हूँ। शैनल फ्लावर्स आल्सो, यू कैन जस्ट हैव अ लुक टू स्टॉल इटसेल्फ। और यहाँ पे जो ऑफर्स हमने जो स्टार्ट किए हैं वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमने ऑफर स्टार्ट किए हैं। 10% एंड 15%, ऑलमोस्ट हमारे 72 स्टॉल्स हैं, तो हमें ऑलमोस्ट 60 to 65 स्टॉल में 10 to 15% ऑफ तो है ही। और दूसरी चीज़, हमारे लकी ड्रॉज बहुत अच्छे अच्छे हैं, जैसे 5000 की शॉपिंग पे गिफ्ट्स है, 10,000 की शॉपिंग पे गिफ्ट्स है, 15,000 की शॉपिंग पे गिफ्ट्स है। हमारे जो स्पॉन्सर हैं उनकी तरफ से गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए। मैं तहे दिल से मैं और अंशिका आप सबका स्वागत करते हैं पहली बार तो, और मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब ने हमें दूसरी बार ये मौका दिया कि हम अपना सेकंड एडिट लेके आए। लास्ट ईयर हमारा पहला एडिट जो था वो दिवाली एडिट था, और इस बार हम राखी एडिट मतलब रक्षाबंधन के फेस्टिवल के लिए आपके पास आए। और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने अपना विश्वास दिखाया हम पर, और आज के टाइम पे भी जब हमारे सारे स्टॉल्स ऑलरेडी बुक थे। मैं यहाँ पर कल्चरल एग्जिबिट में एज अ चीफ गेस्ट आई हूँ और मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लग रहा है। बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत औरतों के तरफ से जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उसको देखकर खुशी हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या क्या राखी के ओकेजन पे स्टॉल लगाए गए हैं। राखी से रिलेटेड और कपड़े और सारी एसेसरीज एंड एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वुमेन एंड एग्जिबिटर्स जिन्होंने अपने यहाँ पर स्टॉल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चित्रकूट से है, जहां समाजवादी लोहिया वाहिनी की ओर से पीडीए जन जागरण साइकिल यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज सिंह पटेल के नेतृत्व में आयोजित यात्रा का उद्देश्य पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज समेत सभी वर्गों को सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान के प्रति जागरूक करना बताया गया है। यात्रा के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव पहुंचकर लोगों से संवाद किया और सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। सपा नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। सूरज सिंह पटेल और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्भय सिंह पटेल ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का कार्यक्रम है और पूरे जनपद चित्रकूट में आज से साइकिल यात्रा शुरू हुई है और आगे यात्रा जो है पूरे चित्रकूट के पूरे जिले में टहलेगी। किसानों के बीच में जाएगी, व्यापारियों के बीच में जाएगी, नौजवानों के बीच में जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, जिनके कारण नीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ, जिसके कारण 21 विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों को आत्महत्या करनी पड़ी। पीडीए के महानायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए, बेरोजगारी जो चरम पे है उनका जो हनन कर रहे हैं, छात्रों का हनन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हटाने के लिए जो आरएसएस की सरकार है उससे प्रायोजित भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अंग्रेजों के जमाने से ही इस देश के साथ कुठाराघात करते चली आ रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से, जहां विधायक सदर पंकज गुप्ता ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सावन की मासिक शिवरात्रि पर 11 अगस्त को शहर के बड़ा चौराहा पर भगवान शिव की दिव्य प्रतिमा की पुनर्स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होगी। आयोजन को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह है। इस दौरान प्रतिमा स्थापना से पहले आपको बता दें, परियर स्थित बाबा बलखंडेश्वर धाम से विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो बहरोला, वसधना, हाजीपुर, फतेहपुर, बनी, पिंडोखा, देवारा, सहजनी और शुक्लागंज होकर बड़े चौराहा पहुंचेगी। शोभा यात्रा में भगवान शिव की आकर्षक झांकियां और धार्मिक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन समिति ने सभी शिव भक्तों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है, जिससे 11 अगस्त को आयोजन स्थल सहित शहर में हर हर महादेव के उद्घोष गूंजेगा। इस मौके पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष आनंद अवस्थी, विमल द्विवेदी, अमित मिश्रा, ब्रजेश पांडे, प्रदीप सिंह व पवन सिंह आदि मौजूद रहे। बधाई इस बात की भी देता हूं कि 11 अगस्त को दिन मंगलवार प्रातः 10 बजे बलखंडेश्वर मंदिर से विशाल शिव शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसका समापन प्राण प्रतिष्ठा के साथ
और मूर्ति स्थापना के साथ बड़े चौराहे पर होने जा रहा है। बड़ा चौराहा वो स्थान है जो हम सबके लिए आन मान सम्मान और गौरव का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी बड़ा चौराहा हम सबके लिए इसलिए महत्व रखता है कि बरसों बरस पुरानी वहाँ महादेव की मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिसको अभी आम जनमानस की जनता की मांग थी कि उस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जाए, उस स्थान का सौंदर्यीकरण कराया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नरोड़ा चौराहा स्थित पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने कानपुर मेट्रो द्वारा कराए जा रहे निर्माण का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि निर्माण के चलते प्रतिमा के सामने दीवार खड़ी होने से प्रतिमा छिप रही है। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर पहुंचकर नारेबाजी की और निर्माण कार्य रुकवा दिया है। इस दौरान पुलिसकर्मियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पहले ही निर्माण को लेकर विरोध दर्ज करा चुकी थी, इसके बावजूद दोबारा काम शुरू करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा की गरिमा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। गांधीवादी नहीं, सब लोग इसका हक, विरोध, प्रदर्शन, घेराव जो कुछ करना होगा करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और उसको करने नहीं देंगे। ये अपमान है हमारे इंदिरा जी का। इसी बात को करते हुए अगली खबर गाजियाबाद जिले से है, जहां पर पार्श्वनाथ बिल्डिंग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रील बनाने गए 17 वर्षीय किशोर समीर की गार्ड की गोली लगने से मौत हो गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार समीर बिल्डिंग में रील शूट करने गया था, लेकिन गार्ड ने उसे चोर समझकर उस पर गोली चला दी। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें, परिजनों ने आरोपी गार्ड और उसके अन्य साथियों पर न केवल गोली मारने बल्कि किशोर के साथ मारपीट करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी गार्ड और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया और मामले की गहराई से छानबीन की जा रही है। थाना साहिबाबाद क्षेत्र में हिंडनपुर चौकी के अंतर्गत आने वाले अरतला क्षेत्र में स्थित अर्धनिर्मित पार्श्वनाथ बिल्डिंग परिसर में गोली चलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए घटनास्थल पर जाकर इसकी जांच की गई तो पता चला कि वहां पे तैनात जो सिक्योरिटी गार्ड है विवेक यादव, उसके द्वारा लाइसेंसी असले से गोली चलाई गई थी, जो एक युवक समीर पुत्र नबी अहमद को लगी है, जहाँ दौरान उपचार MMG हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है। पेशेंटगत प्रकरण में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको हिरासत में लिया गया है। उसके जो लाइसेंसी हथियार है उसको भी रिकवर किया गया है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि कुछ युवक वहां से लोहे की सरिया वगैरह चुरा रहे थे, जिनको डराने के उद्देश्य से उसके द्वारा गोली चलाई गई थी। प्रश्नगत प्रकरण में मृतक पक्ष की ओर से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धारा आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद शांति व्यवस्था कायम है। फिलहाल खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर आगरा से, जहां फतेहाबाद क्षेत्र के मीठपुरा गांव में भाजपा के रविदास जयंती कार्यक्रम के दौरान विधायक छोटेलाल वर्मा नाराज नजर आए। मंच से बोलने का मौका नहीं मिलने पर विधायक के मंडल अध्यक्ष से नाराजगी सामने आई। विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्रीय गाँव में विधायक को बोलने का मौका नहीं दिया। कार्यक्रम में उनकी नाराजगी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यक्रम में दो पूर्व विधायक मौजूद रहे। भाजपा की गांव-गांव आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रम के दौरान सामने आई इस विवाद की चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है। अगली खबर की ओर, एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के अलीगंज रोड पर परोली सुहागपुर के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस और ऑटो के बीच आमने सामने भीषण टक्कर देखने को मिली। इस भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो सड़क पर ही पलट गया और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ अलीगंज राजेश सिंह और जैथरा थाना अध्यक्ष भारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायलों को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया। डुमरी के परौली के बीच में नगला बिना गाँव पड़ता, रोडवेज ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 लोग रेफर कर दिए गए जैथरा से, CSC से एटा की। ऑटो कहाँ से कहाँ जा रहा था? ऑटो डुमरी से जैथरा। किस में एक्सीडेंट हुआ था? रोडवेज बस और ऑटो में। लगभग 12 बजे के आसपास डुमरी से जैथरा की तरफ जाते हुए एक ऑटो तथा अलीगंज की तरफ से डुमरी की तरफ आते हुए एक रोडवेज बस
टक्कर हुई थी जिसमें ऑटो सवार 7 लोग घायल हुए थे, जिन्हें जिला अस्पताल एडमिट कराया गया था, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु। अगली खबर हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना परिसर स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया। थाना अध्यक्ष इंद्रकांत यादव की पहल से मंदिर को नया स्वरूप दिया गया है। मंदिर के पुनर्निर्माण और नई मूर्तियों की स्थापना के अवसर पर 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। शनिवार को वैदिक मंत्रोच्चार, महायज्ञ और महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान पुलिसकर्मियों, क्षेत्रीय नागरिकों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। मंदिर के नए स्वरूप की स्थानीय लोगों ने सराहना करते हुए इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से प्रेरणादायी पहल बताया। अगली खबर हापुड़ से है, जहां बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही। कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुलिस लगातार ड्यूटी कर रही है। कांवड़ यात्रियों ने बहादुरगढ़ पुलिस व्यवस्थाओं की सराहना की। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार सरकार और प्रशासन की ओर से कांवड़ यात्रियों के लिए बेहतर इंतजाम किया गया। अगली खबर रायबरेली से है। आपको बता दें, जहां ऊंचाहार विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। सम्मेलन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मोहनलालगंज सांसद आर.के. चौधरी रहे। आर.के. चौधरी ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। उन्होंने सरकार पर हमला भी बोला। पूर्व एमएलसी सुनील साजन और पूर्व एमएलसी आर.एस. कुशवाहा समेत कई सपा नेता मौजूद रहे। हम लोग तैयारी तो शुरू करने आ रहे हैं, लेकिन हमें लगता है पूरा प्रदेश तैयार है अपने आप से। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी सरकार ने हरकत किया है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, और ख़ास तौर से जब से उन्होंने इस देश में जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है नीट का, के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस देश की राजनीति में एक नया नारा दिया है पीडीए का। और ये पीडीए वही है जो सदियों से शोषित रहा है, वंचित रहा है या सरकारों से पीड़ित है। उस पीडीए के नारे के साथ समाजवादी पार्टी ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया था। इसमें साफ है। जहाँ तक सवाल ऊंचाहार का है, तो ऊंचाहार की सम्मानित जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर, पीडीए के नारे पर, चुनाव चिन्ह साइकिल पर मनोज पांडे जी को चुनाव जिता करके सदन में भेजा था। ऊंचाहार विधानसभा के अंतर्गत मिश्रापुर धोता एक गांव है जो हमारी जन्मभूमि है और जो हमारा पुश्तैनी गांव है। तो और हमारे वहीं पर कॉलेज है, प्रतिष्ठान है, और आम जनमानस में हमेशा लोगों से हम जुड़े रहे हैं। कानपुर रहने के बावजूद भी हमेशा यहाँ से जुड़े रहे हैं और महीने में एक बार नहीं। जनपद औरैया की पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए नागरिकों के खोए और गिरे हुए मोबाइलों को ढूंढकर उन्हें उनके असली स्वामियों को सुपुर्द कर दिए हैं। पुलिस ने कुल 101 ऐसे मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनकी कुल कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। इस सफलता के पीछे CEIR पोर्टल की तकनीकी ने अहम भूमिका निभाई है, जिसकी मदद से पुलिस खोए हुए मोबाइलों की लोकेशन ट्रैक करने में कामयाब रही। जब लोगों को उनके गुमशुदा जो कीमती मोबाइल वापस मिले तो उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली है। मोबाइल पाकर खिल उठे चेहरों के साथ नागरिकों ने औरैया पुलिस की कार्यशैली और उनकी संवेदनशीलता की खुले दिल से प्रशंसा की है। पुलिस की इस जनहितैषी कार्यवाही से जनपद में जनता का खाकी के प्रति भरोसा और अधिक हुआ है। आज दिनांक 9 अगस्त 2026 को जनपद औरैया की साइबर थाना टीम द्वारा CIR पोर्टल के माध्यम से 101 लोगों के गिरे या खोए हुए मोबाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं और सभी जो यहाँ पे लाभार्थी हैं उन सबको बुलाया गया है। उन सभी के उनके जो संबंधित मोबाइल हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इन मोबाइलों की जो अनुमानित कीमत है वो लगभग 25 लाख रुपए है और ये कार्रवाई निरंतर साइबर थाना पुलिस द्वारा जनपद औरैया में की जाती रही है और आगे भी इसको इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी